डॉक्टर ओंकार मित्तल जी के लिए क्वेश्चन है। पास ऑन द माइक सर। सर, ये अभी जो वैक्सीन जो डेवलपमेंट स्टेज पे है, आपने तो इसको देखा है, अंडरस्टैंड किया है, तो बाकी जो वैक्सीन जो नॉर्मली वैक्सीन होते हैं जो बच्चे लगाते हैं अलग अलग तरह के, चाहे वो BCG वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, आई हर्ड दैट दिस इज़ नॉट द सेम वैक्सीन। ये वैक्सीन उस टेक्नोलॉजी पे नहीं है, इसमें समथिंग कॉल्ड mRNA है जो कि ये बाकियों से अलग करती है, या जिसे सुन के हमें डरना चाहिए। तो ये क्या है एग्जैक्टली mRNA? अगर बॉडी में आ गया वो वैक्सीन ले लेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है या हो सकता है, इस पे कुछ इंसाइट दीजिए अबाउट द न्यू कोविड वैक्सीन। जी विश्वजीत जी, आपका सबसे पहले आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, और क्योंकि समय सीमा आपने रखी हुई है तो संक्षेप में इस विशाल विषय को जितना संक्षेप में मैं रख सकता हूँ आपके सामने रख देता हूँ। आप सब विद्वान लोग हैं, संक्षेप में भी समझ लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसको आप ये टेक होम मैसेज ले जाएंगे तो हम लोगों का बहुत काम हो जाएगा। ये जो वैक्सीन अब बना रहे हैं, अभी WHO की तरफ से 145 वैक्सीन्स को परमिशन मिली है, उसमें से 8-9 वैक्सीन्स जो है उसका ज़्यादा नाम चल रहा है। अभी समय होगा तो उनके नाम मैं बता दूंगा। मैं मेन इनके पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो वैक्सीन अब बना रहे हैं ये पुरानी वाली वैक्सीन नहीं है, इसको वैक्सीन कहना भी नहीं चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए, ये वैक्सीन की कैटेगरी में नहीं आती है। ये जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, इसको कई लोग बना रहे हैं वैसे, पर आपने मॉडर्ना का नाम सुना होगा सब लोगों ने, क्योंकि अखबार में बड़ी जोर से आ रहा है। ये मॉडर्ना जो कंपनी है, ये इसकी विशेष बात यह है कि इस RNA वैक्सीन और भी लोग बना रहे हैं, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो बिल गेट्स की संस्था है, और एक जो बहुत बड़ा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड एलर्जिक डिजीजेस, वो एंथोनी फोसाई की संस्था है अमेरिका में। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है, ये जगदले साहब को इसके बारे में बहुत जानकारी है, तो मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूंगा, आगे ये कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, सहमत हो या असहमत हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो अमेरिका का हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये सब लोग मिलके इस वैक्सीन को बना रहे हैं, तो इसलिए इसकी अहमियत आप समझिए। ये जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आप सब लोग जानते हैं, आजकल तो सब लोग जानते हैं, शरीर में एक DNA होता है और एक मैसेंजर RNA होता है। अब ये सिंथेटिक है, ये शरीर के अंदर से आपका नहीं ले रहे हैं। जो आप में से लोग जानते हैं कि अब पिछले 50 सालों में जेनेटिक रिकम्बिनेशन की टेक्निक डेवलप हुई है, तो बाहर से ये कट एंड पेस्ट करते रहते हैं, इन जो है हमारे जीन्स है कट एंड पेस्ट करते हैं। तो इसको इन्होंने क्या करना है कि सिंथेटिक मैसेंजर RNA को आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट करेंगे, उसके अंदर से आपके शरीर में कोरोना वायरस पैदा होगा। ये बाहर से वायरस जो दूसरी वैक्सीन होती है, बाहर से एटेन्यूएट करके वायरस को मार के डाला जाता है। इसमें एक केमिकल आपके अंदर इंजेक्ट करेंगे जो सिंथेटिक मैसेंजर RNA है, वो आपके शरीर में जाके कोरोना वायरस को पैदा करेगा, और ये कोरोना वायरस फिर शरीर में एंटीबॉडी पैदा करेंगे और इस प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेंगे, ऐसे इनकी थ्योरी है। तो ये बड़ी डेंजरस टेक्निक है। इसको इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि इसके साथ से हजारों नई वैक्सीन ऐसी बनाएंगे जो कि क्लेम करेंगे कि हजारों शरीर में जो रोग हैं उनका इलाज कर सकेंगे। तो ये एक प्रकार से जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, 3000 साइंटिस्ट को इकट्ठा करके 3 साल में एटम बम बना दिया गया। ये जो चीज़ है ये इसीलिए की जा रही है कि एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है, और इतना बड़ा जो दुनिया में अपीवल हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। अभी मैं अपनी बात यहीं रोकता हूँ, आगे मुझे मौका देंगे तो मैं और विस्तार से इस बात को आपके सामने रखूंगा। हमारी मेन बैटल ये है, बाकी सब बातें तो पहले से चली जा रही हैं। धन्यवाद। सर, आप व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस? ये वैक्सीन इज नॉट ए वैक्सीन, नाम वैक्सीन है उसका। बिल्कुल बिल्कुल राइट, इट इज नॉट ए वैक्सीन। ये वैक्सीन नहीं है, मैं माया वैक्सीन कह रहा हूँ। माया वैक्सीन, माया वैक्सीन माया है, वैक्सीन। लिटरली मतलब सिंथेटिक mRNA है। ये बाहर केमिकल्स के रूप में हम जो है mRNA को पहले सिंथेसाइज कर रहे हैं। एक मैंने डायग्राम भी आपको भेजा हुआ पूरा समझाने के लिए, वो आप चाहें तो बाद में सबको भेज दीजिएगा। तो ये जो मैसेंजर RNA है, केमिकल है, आपकी बॉडी में जाके वायरस को पैदा करेगा, ये इसकी टेक्निक है। तो जब ये इस प्रकार की चीज स्थापित हो जाएगी तो अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाएंगे। मान लीजिए आप तो इसको छोड़ दीजिए, कैंसर के लिए इसका पहले से प्रयोग हो रहा है, अभी एनिमल में इसका प्रयोग किया गया है। कल को मान लीजिए कहेंगे डायबिटीज है, जो हमारे विश्वरूप जी का प्रसिद्ध विषय है, वो कहेंगे अब आपके शरीर में ये केमिकल को डालेंगे या आपके जीन्स में, ये इसको कहते हैं जेनेटिक एडिटिंग, जीन्स की एडिटिंग हो रही है। ये आपने पहले जीन्स को पहले पूरा पढ़ लिया, ये पूरा इतिहास है, 70 सालों में आपने जेनेटिक कोड बनाया,
उसको समझा आपने, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से फिर आपने इसको एडिटिंग की। आपने सोचिए इतना सूक्ष्म जो जीन है, जिसकी कि 1 मिलीमीटर की 10,000वें गुना उसकी लंबाई है, उसको काटते और जोड़ते कैसे हैं, ये आप सब लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि इसकी टेक्निक क्या है। वो समय नहीं है तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो ये जो सबसे बड़ा प्रयोग जो है दुनिया में नया हो रहा है कि आपके जीन्स के साथ प्ले किया जाएगा, आपके शरीर में ऐसे नए जीन्स डाले जाएंगे जो आपके शरीर की आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर देंगे। तो ये कभी आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको सबको विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके पूरे देश में ये मैसेज जाना। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाया गया है, उसमें भी जो है अंदर सीड में परिवर्तन कर दिया। कैसे किया है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके चक्षु नहीं खुलेंगे, वो समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे ही ये मानव के जीन में परिवर्तन का प्रयास है। इसलिए हम सबको पहले इसको समझना, विरोध करने से पहले। जब हम इसको अच्छी प्रकार से समझ ले, हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत हो जाए, तब इसका असली विरोध शुरू होगा। पूरा गेम इसके अराउंड है। तो अभी मैं बात को यही रोकता हूं।